प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। प्रार्थना का समय इस अध्ययन श्रृंखला में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। प्रार्थना के विषय में इस अध्ययन श्रृंखला में आज मैं प्रार्थना में सहमति की सामर्थ्य के विषय में आप सभी से बात करने जा रहा हूं। मत्ती रचित समाचार 18 अध्याय उसके 19वें वचन में पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के वचनों को हम इस प्रकार पढ़ते हैं। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। प्रार्थना के विषय में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में बहुत ही प्रभावशाली शिक्षा है प्रार्थना में आपसी सहमति या एक मन होकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करना। हम इस युग में इस पृथ्वी पर देखते हैं कि सारी पृथ्वी जो है दुष्ट शैतान की अधीनता में काम कर रही है। इस परिस्थिति में इस पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रभावशाली कार्यों को देखने के लिए हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे आसपास के क्षेत्रों में परमेश्वर के राज्य के प्रभाव को देखने के लिए प्रार्थना ही एकमात्र प्रभावशाली माध्यम है। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के कार्यों को देखने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों को आपस में एक विषय के लिए सहमत होकर प्रार्थना करने की जरूरत को प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमें सिखाते हैं। एक मन होकर जो शब्द है उसके लिए मूल में यूनानी शब्द के सिम्फोनेसोसिन शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिससे अंग्रेजी में सिम्फनी शब्द जो संगीत में तालमेल को या संगीत के सुरों की तालमेल को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द निकलती है। प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं जो हैं, जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, जब हम 2 जन भी कम से कम प्रार्थना करते हैं, हम एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ या आपसी सहमति के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करें। जब 2 जन पृथ्वी पर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की इच्छा यह है कि वे आपस में एक विषय के लिए सहमत होकर प्रार्थना करें ताकि उनकी प्रार्थना प्रभावशाली हो। इस प्रकार आपसी सहमति के साथ प्रार्थना करने में क्या सामर्थ्य है, इस बात को समझने के लिए हम सबसे पहले पुराने नियम की इस बात पर ध्यान दे सकते हैं। व्यवस्था विवरण 19 अध्याय के 15 में जहां पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है 2 या 3 साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। यानी जब 2 लोग एक विषय पर आपस में सहमत होते हैं वो बात पक्की हो जाती है या उस विषय पर एक दृढ़ता बन जाती है। जब हम 2 व्यक्ति एक विषय पर आपसी सहमति के साथ या एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रार्थना का वो विषय में एक सामर्थ्य होती है या हम समझ सकते हैं एक गुणात्मक सामर्थ्य उस विषय पर आते हैं। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय के 30 में हम इस प्रकार देखते हैं कि एक जन 1000 को और 2 जन 10,000 को भगाते हैं। यानी जब हम अकेला प्रार्थना करते हैं उससे कई अधिक गुणात्मक सामर्थ्य जब हम 2 व्यक्ति एक दूसरे के साथ सहमत होकर प्रार्थना करते हैं उसमें होती है। आपसी सहमति के साथ प्रार्थना करने के दूसरी सामर्थ्य इस बात पर है कि जब हम एक विषय के लिए आपसी सहमति या तालमेल के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं
तब हम अपने जीवन में स्वार्थ के लिए जगह नहीं देती, या प्रार्थना में हम अपनी स्वार्थ को पीछे छोड़ देती है। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वार्थ को दूर करें और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करें। और स्वार्थ को दूर करके प्रार्थना करने का सबसे अच्छी तरीका है कि दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ सहमत होकर, आपसी तालमेल के साथ एक दूसरे के साथ एक चित होकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करें। क्योंकि हम जानते हैं इस संसार में सबसे बड़ी इंसान की दुश्मन है स्वार्थ। और सारी चीजों में जो हम अशांति को देखते हैं, जो भी अधार्मिकता आज दुनिया में फैली हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण स्वार्थ ही है। और प्रार्थना में भी यदि हम स्वार्थ के लिए लग जाते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं प्रभाव रहित हो जाती हैं। इसलिए हम एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी स्वार्थ को पीछे छोड़कर परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देकर तभी प्रार्थना कर पाते हैं जब हम एक दूसरे के साथ सहमत होकर प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय, हम जानते हैं जिस प्रकार एक बाजा बजाने वाला अपने बाजे को, उसकी सुर को तालमेल में बिठाता है, उसको ट्यून करते हैं, उसी प्रकार हमारी प्रार्थनाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए हमारी प्रार्थना के विषयों में एक दूसरे के साथ सहमत होना बहुत ही अनिवार्य है। जब हम एक दूसरे के साथ सहमत होते हैं, उस समय हमारी प्रार्थनाएं सुंदर और प्रभावशाली और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली प्रार्थनाएं बन जाती है। मसीह जीवन में अधिक से अधिक समय हम इस बात को जानते हैं कि हम अकेला ही प्रार्थना करते हैं। तो सवाल आते हैं कि जब हम अकेला प्रार्थना करते हैं तब हम कैसे एक दूसरे के साथ सहमत होकर प्रार्थना करने को अपने जीवन में स्थान देंगे। जब हम अकेला प्रार्थना करते हैं तब हमें इस बात को जानना है कि हम अकेला नहीं हैं, परंतु हमारी सहायक पवित्र आत्मा भी हमारे साथ मौजूद है। रोमियों की पत्री 8 अध्याय के 26 और 27 वचन हम पवित्र शास्त्र में इस प्रकार पढ़ते हैं, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भरकर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। मेरे प्रियो, जब हम अकेला परमेश्वर की उपस्थिति में व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं तब हमें इस बात को ध्यान देना है कि हम पवित्र आत्मा के साथ एक चित होकर या सहमत होकर तालमेल के साथ प्रार्थना करें। जब हम पवित्र आत्मा के साथ सहमत होकर प्रार्थना करते हैं तब हमारी प्रार्थनाएं और प्रभावशाली और सामर्थ्य बन जाती है। इसलिए रोमी की पत्री 8 अध्याय के आगे के वचनों में हम देखते हैं, जब हम पवित्र आत्मा के साथ सहमत होकर प्रार्थना करते हैं तब सब बातें जो हमारे जीवन और हमारे आसपास में चल रही है, सब बातें भलाई में बदल जाते हैं या भलाई ही को उत्पन्न करते हैं। भले ही हमारी परिस्थितियों में हम बुरी अनुभवों को देख रहा हो, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के साथ सहमत होकर प्रार्थना करते हैं, हमारी सारी परिस्थितियां मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। इतना ही नहीं, हमारे जीवन के आगे के उन वचनों को जब हम 31 वचन से, रोमियों की पत्री 8 अध्याय की 31 से आगे देखते हैं, हमारी जीवन की परिस्थितियों के बीच में हम परमेश्वर की ओर से विजय को देखते हैं। भले ये परिस्थितियां कितने भी
कठिन क्यों ना हो। इसलिए वचन कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर है। मेरे प्रियो, हमारी परिस्थितियां भले ही बहुत कठिन हो, लेकिन जब हम प्रार्थना में पवित्र आत्मा के साथ सहमत होकर या दूसरों के साथ सहमत होकर तालमेल के साथ प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन के हर एक विषयों पर विजय को और विजय की परिपूर्णता को अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन की परिस्थिति कुछ भी हो, यदि हम अकेला प्रार्थना करते हैं तो हम पवित्र आत्मा के साथ सहमति के साथ प्रार्थना करें। नहीं, यदि हम अपने परिवार में किसी व्यक्ति के साथ या अपनी कलीसिया या मंडली के अन्य लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, तो हमें इस बात को ध्यान देना है कि हम आपस में सहमत होकर प्रार्थना करें। हम जानते हैं, प्रेरितों के काम पहला अध्याय में जब चेले और अन्य लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा के सामर्थ पाने के लिए यरूशलेम में उस उपरौठी कमरे में इंतजार कर रहे थे, बाट जो रहे थे, वे सभी एक चित होकर या सभी 120 लोग आपस से सहमति के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और उसका परिणाम है कि प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा बड़े सामर्थ के साथ उन पर उतरते हैं और वे सब के सब सामर्थ पाकर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के गवाह बनते हैं। प्रेरितों के काम चौथे अध्याय में भी बहुत बड़े सताव के बीच में कलीसिया मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं और वे सब परमेश्वर से बड़े अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, जीवन की किसी भी परिस्थिति में हम एक दूसरे के साथ मिलकर सहमति हो के साथ एक मन होकर प्रार्थना करें, ताकि हम परमेश्वर के बड़े कार्यों को, परमेश्वर के बड़ी सामर्थ को, परमेश्वर के बड़ी अनुग्रह को हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे देश के लिए, प्रभु की मंडली के लिए हम देखने पाए। आइए हम अपने जीवन को समर्पण करें कि हम पवित्र आत्मा के साथ सहमति के साथ प्रार्थना करें और एक दूसरे के साथ भी एक मन होकर आपसी सहमति के साथ प्रार्थना करें और परमेश्वर के सामर्थ्य कामों को देखें और हमारी प्रार्थनाओं को प्रभावशाली होते हुए हम देखें। प्रभु इस वचन के अध्ययन के द्वारा आप सभी को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि पवित्र आत्मा के लिए जो हमारी सहायक है, जो हमारी निर्बलता में हमारी सहायता करते हैं कि हम प्रार्थना में सामर्थ्य हो जाएं। पिता परमेश्वर, हम सबको, जो कोई इस वचन को सुन रहे, सभी को ऐसा अनुग्रह दे जब वे अकेला प्रार्थना करते हैं, आपके पवित्र आत्मा के साथ सहमत होकर प्रार्थना कर सकें। और हमें अनुग्रह दे कि जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, तब हम आपस से सहमति के साथ एक मन होकर प्रार्थना करें और आपके प्रभावशाली कार्यों को हमारे जीवन में देख सकें। धन्यवाद प्रभु, आपकी वचन की उत्तम शिक्षाओं के लिए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।